Welcome to this video lecture. Today I am going to start chapter 3 file handling in C. This is the last lecture of chapter 3. Now let's start. What is file handling in C? In C programming, a file represents a sequence of byte. C programming में file क्या represent करता है? एक sequence of bytes को. Regardless of whether the file is a text or binary file, चाहे file वो text file हो चाहे binary file हो, वो क्या है? एक collection of byte ही है. C provide both high level function and low level system call for handling file on storage device. C क्या करता है? हाई लेवल फंक्शंस को भी कॉल करता है और लो लेवल सिस्टम्स को भी कॉल करता है. किसके लिए? फाइल को हैंडल करने के लिए स्टोरेज डिवाइस में. नाउ टाइप्स ऑफ फाइल इन C. फाइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन द वे दे स्टोर डेटा. फाइल को दो तरीके में बांटा गया है. किस बेसिस पे? उनके डेटा के स्टोर करने के तरीके पे. फर्स्ट वन इज टेक्स्ट फाइल. टेक्स्ट फाइल होती क्या है? कंटेंट क्या होते हैं इसमें? कंटेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ आस्काई कैरेक्टर. वो आस्काई कैरेक्टर के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं. आस्काई कैरेक्टर आप एक कोड मान सकते हो जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जैसे @ हो गया, ABCD हो गया. सबका एक अपना कोड होता है. कैपिटल लेटर का अपना एक कोड होता है, स्मॉल लेटर्स का, अल्फ़ाबेट्स का एक अपना कोड होता है. उनको हम आस्काई कैरेक्टर कहते हैं. वो उस फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है. यूसेज क्या होते हैं? कॉमनली यूज टू स्टोर अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर. हमेशा एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर को ही स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. कैरेक्टरिस्टिक, इसमें एक खासियत क्या होती है? ईच लाइन टिपिकली एंड विथ अ न्यू लाइन कैरेक्टर. सारी लाइन /n मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर से एंड होती हैं. कैन बी ओपन एंड रीड और रिटन बाई एनी टेक्स्ट एडिटर. ये किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे ओपन हो सकती हैं, रीड की जा सकती हैं और राइट की जा सकती है. और टिपिकली हैव अ डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन. इसमें हमेशा टीएक्सटी एक्सटेंशन होता है. जैसे आपके नोटपैड पर जो फाइल सेव होती है उसमें ज़्यादातर टीएक्सटी एक्सटेंशन ही ऐड होता है. एग्जाम्पल क्या होता है? सोर्स कोड फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, लॉग. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट फाइल. नेक्स्ट वन इज बाइनरी फाइल. कंटेंट, इट स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्म 0 and 1 जस्ट एज इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द मेमोरी. ये जैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट किए जाते हैं वैसे ही इस फाइल में भी स्टोर किए जा सकते हैं. यूसेज क्या हो सकता है? यूज्ड फॉर स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स डेटा दैट कैन नॉट बी इजीली रिप्रेजेंटेड एज अ प्लेन टेक्स्ट. ये हमेशा कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि ईजिली प्लेन टेक्स्ट में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता. कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? डेटा इज स्टोर्ड इन द सेम फॉर्मेट एज इन द कंप्यूटर मेमोरी. डेटा क्या होता है? सिमिलर फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है जैसा कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है. कैन ओनली बी क्रिएटेड एंड रीड बाई प्रोग्राम्स. ये हमेशा प्रोग्राम्स के द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं और रीड किए जाते हैं. दिस इज़ अ मोर सिक्योर सिंस दे आर नॉट ईजिली रीडेबल. यह बहुत सिक्योर होता है क्योंकि ये ईजिली रीडेबल नहीं होता है. 0 1 आप ज़्यादा समझ पाएंगे. 0 1 0 0 0 1 इसका मतलब क्या हो रहा है? इस फॉर्मेट में डेटा लिखा होता है उस फाइल्स में. टिपिकली हैव अ डॉट बिन एक्सटेंशन. इन फाइल के एक्सटेंशन में डॉट बिन आता है. एग्जाम्पल क्या है? आपका इमेज, ऑडियो फाइल्स एंड कंपाइल्ड प्रोग्राम फाइल्स. कभी आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है, फाइल्स होती हैं, वो बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होती हैं. लाइक योर इमेज हो गई, ऑडियो फाइल्स हो गए. दीज आर योर बाइनरी फाइल्स. नेक्स्ट, वाई यूज़ फाइल हैंडलिंग इन सी. हम यूज़ क्यों करते हैं फाइल हैंडलिंग सी में? फर्स्ट वन इज़ परमानेंट स्टोरेज. डेटा नीड टू बी स्टोर्ड परमानेंटली दैट इज़ बियॉन्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. हमें अगर कभी परमानेंट डेटा को स्टोर भी कराना है, सेव कराना है हमारे प्रोग्राम एंड होने के बाद भी, तो हम फाइल्स का यूज़ करते हैं. विदाउट फाइल हैंडलिंग दस डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन द प्रोग्राम एंड. अगर हम फाइल का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा जब प्रोग्राम बंद हो जाएगा. जैसे आप वर्ड पैड खोलते हैं, कुछ लिखते हैं और उसमें सेव नहीं कराएंगे तो डेटा लॉस्ट ही हो जाता है. अगर हम उसको फाइल के फॉर्मेट में सेव करा देते हैं तो हमारा डेटा हमेशा सेव भी रहता है लैपटॉप या कंप्यूटर बंद होने के बाद भी. वही कह रहा है परमानेंट स्टोरेज. लास्ट डेटा सेट. Sometimes the data to be displayed and processed is too large to fit into memory and display on the console. कभी कभी ये बहुत हार्ड हो जाता है कि हम डेटा को डिस्प्ले करा सकें एक साथ पूरा डेटा और प्रोसेस कर सकें. तो इसलिए हम फाइल्स का यूज़ करते हैं. रीयूजिबिलिटी. फाइल अलाउ फॉर सेविंग एंड रीयूजिंग प्रोग्रामेटिकली जनरेटेड डेटा. ये हमें हेल्प करता है डेटा को सेव कराने के लिए, रीयूज़ कराने के लिए. हमें फाइल्स हेल्प क्या करती हैं कि हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े. दीज आर द 3 रीज़न वाई वी यूज़ फाइल्स लाइक परमानेंट स्टोरेज, लार्ज डेटा सेट, रीयूजेबिलिटी. नेक्स्ट, फंक्शंस फॉर फाइल हैंडलिंग इन सी. देयर आर मैनी फंक्शंस इन द सी लाइब्रेरी टू ओपन, रीड, राइट, सर्च एंड क्लोज द फाइल. बहुत सारे फंक्शंस हैं सी लाइब्रेरी में जो कि रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और सर्च करने के लिए और ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए फाइल्स को.
द लिस्ट ऑफ फाइल फंक्शंस आर गिवन। यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ फाइल फंक्शंस दिए गए हैं। लाइक फर्स्ट वन इज एफ ओपन, इट क्रिएट अ न्यू फाइल और ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। ये नई फाइल को ये नई फाइल बना देगा या कोई एग्जिस्टिंग फाइल होगा उसको ओपन कर देगा। एफ क्लोज, ये क्लोज कर देगा फाइल्स को जो भी ओपन होंगी। गेट सी, रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल। गेट मतलब रीड, सी मतलब ये कैरेक्टर को रीड करेगा फाइल्स को। पुट सी, राइट अ कैरेक्टर टू द फाइल, ये कैरेक्टर राइट कर देगा फाइल में। एफ प्रिंट एफ मीन्स डेटा वैल्यू, जो भी डेटा वैल्यू होगी ये राइट कर देगा। एफ स्कैन एफ, रीड करेगा डेटा वैल्यू को फाइल से। गेट डब्ल्यू मीन्स इंटीजर, रीड करेगा इंटीजर वैल्यू फाइल से। पुट मतलब राइट करेगा इंटीजर वैल्यू को। ये मैं जो सी और डब्ल्यू बता रहा हूँ ये आप इससे याद कर रख सकते हैं कि क्या का मतलब होता है, ये कहीं बताया नहीं गया है। एफ सीक मीन्स सेट द पोजीशन टू बी डिजायर्ड पॉइंट इन द फाइल। हम सेट कर सकते हैं जो भी पोजीशन हमारा कर्सर है कोई डिजायर्ड पॉइंट पर फाइल के। एफ टेल मतलब गिव द करंट पोजीशन, और करंट पोजीशन है क्या कर्सर का ये बताता है एफ टेल। रिवाइंड, सेट द पोजीशन टू द बिगनिंग ऑफ द फाइल, ये कर्सर को फाइल के बिगनिंग में सेट कर देता है रिवाइंड फंक्शन। File operation in C. File handling in C allow us to perform operations like creating, reading, writing and deleting file stored on the local file system. File handling क्या हेल्प करता है? ये अलाउ करता है कि हम क्रिएट कर सकें, रीड कर सकें, राइट कर सकें, डिलीट कर सकें फाइल्स को जो भी हमारे लोकल सिस्टम पे स्टोर है। देयर आर द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन द फाइल। कुछ ऑपरेशन हैं जो फाइल पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। लाइक फर्स्ट वन, क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, रीड फ्रॉम द फाइल, राइटिंग टू द फाइल, deleting the file. These are the 5 operations we can perform on the file. Next one is access modes. There are different modes to access the file. Like first one is R, means read mode. Open an existing file for reading. If the file does not exist, it return null. ये फाइल को ओपन करेगा रीड मोड में, अगर फाइल नहीं होगी तो रिटर्न नल कर देगा। राइट मोड, ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग। इफ द फाइल एग्जिस्ट इट ट्रंकेट टू जीरो लेंथ। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट इज़ क्रिएटेड। ये फाइल को राइट करने के लिए ओपन करता है, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसका डेटा इरेज करके तब ओपन करता है। अगर नहीं करती फाइल एग्जिस्ट तो क्रिएट कर देता है उस फाइल को। ए, अपेंड मोड, ओपन फाइल फॉर अपेंडिंग डेटा एट द एंड। ये कुछ डेटा अगर फाइल के एंड में ऐड करना है, सपोज आपने अपना नाम लिखा था, फर्स्ट नेम लिखा था बट लास्ट नेम ऐड करना था, तो ये फाइल में अपेंड करवा देगा। इफ जो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएटेड, ये अगर नहीं होती है फाइल तो ये क्रिएट कर देता है। थर्ड वन इज आर प्लस, रीड एंड राइट मोड। ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न नल। ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो रिटर्न नल कर देता है। डब्ल्यू प्लस मीन्स राइट एंड रीड मोड। ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। इफ द फाइल एग्जिस्ट इट इज ट्रंकेटेड टू जीरो लेंथ। ट्रंकेटेड टू जीरो लेंथ मीन्स ये जो डेटा होता है उसको हटा देता है और फाइल को ओपन कर देता है। द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट इज क्रिएटेड। ई प्लस, अपेंड एंड रीड मोड। ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड अपेंडिंग डेटा एट द एंड। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट इज क्रिएटेड। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्रिएट कर देता है। आर बी मीन्स रीड बाइनरी मोड। ओपन अ बाइनरी फाइल फॉर रीडिंग। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट रिटर्न नल। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो रिटर्न नल कर देता है और रीड मोड में ओपन करता है बाइनरी फाइल को। डब्ल्यू डी मतलब राइट बाइनरी मोड। ओपन अ बाइनरी फाइल फॉर राइटिंग। ये बाइनरी फाइल को ओपन करता है किस लिए? राइटिंग के लिए। इफ द फाइल एग्जिस्ट इट इज ट्रंकेटेड। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट इज क्रिएटेड। ए बी, अपेंड बाइनरी मोड। ओपन अ बाइनरी फाइल फॉर अपेंडिंग डेटा एट द एंड। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट इज क्रिएटेड। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्रिएट कर देता है। And next one is R plus B, read and write binary mode. Open a binary file for both reading and writing. If the file does not exist, it return null. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये रिटर्न नल कर देता है। W plus B, write and read binary mode. Open a binary file for both writing and reading. If the file exists, it is truncated. If the file does not exist, it is created. A plus B, append and read binary mode. Open a binary file for both reading and appending data at the end. If the file does not exist, it is क्रिएटेड। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्रिएट कर देता है। आप ये देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू प्लस बी, वहीं वहीं फाइल ट्रंकेट हो रही है, अदरवाइज वो रिटर्न नल कर दे रहा है और क्रिएट कर दे रहा है। तो इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट वन आर डब्ल्यू ए, सेकेंड वन इज आर डब्ल्यू प्लस ए प्लस, एंड थर्ड वन आर बी डब्ल्यू बी ए बी, एंड फोर्थ वन इज आर प्लस बी फोर डब्ल्यू प्लस बी ए प्लस बी। और आपको आप याद करने का आसान तरीका भी मैंने बता दिया है कि डब्ल्यू में ट्रंकेट हो रहा है और नहीं है तो क्रिएट कर दे रहा है। दीज आर द एक्सेस मोड्स। नाउ कॉमन सिंटैक्स। आपका फाइल एक ये प्री डिफाइंड टाइप होता है। एस्ट्रिक एफ ओपन एक पॉइंटर है और हमने एफ ओपन फंक्शन को कॉल किया, उसमें फाइल का नेम कैर स्ट्रिक फाइल नेम, ये कॉन्स्ट आप लगाइए, चाहे
ना लगाइए। कैर एस्ट्रिक फाइल नेम, आपने पहले फाइल नेम पास किया और कौन से मोड में ओपन करना है। फाइल नेम, द नेम ऑफ द फाइल यू वांट टू ओपन और क्रिएट। इफ द फाइल इज डी इन डिफरेंट डायरेक्टरी प्रोवाइड द रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ। अगर फाइल कहीं और पड़ा है तो आप उसका पाथ दे सकते हैं, अदरवाइज ./data.txt अपना फाइल का नाम दे दीजिए बस। और सेकंड वन इज मोड, द मोड इन विच टू ओपन द फाइल। अभी पीछे मैंने आपको बताया किस मोड में फाइल को ओपन करना है। दिस डिटरमाइन हाउ द फाइल कैन बी एक्सेस्ड, रीड, राइट, अपेंड एक्सेट्रा। दिस मोड इज पास्ड एज अ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में पास किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज ओपनिंग फाइल्स। You can use fopen function to create a new file or open an existing file. This call will initiate an object of the type file which contain all the information necessary to control the stream. हम fopen function को कॉल कर सकते हैं न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए और ओपन करने के लिए एग्जिस्टिंग फाइल को। और ये क्या करेगा, एक फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि सारा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। यहाँ पे सिंटैक्स है फाइल एस्टिक एफ ओपन, मैंने पीछे बताया फाइल का नेम मोड, फाइल नेम और मोड पास कर देंगे, ये उस फाइल को क्रिएट कर देगा अगर नहीं होगा, और अगर होगा तो ओपन कर देगा। क्लोजिंग अ फाइल, टू क्लोज एन ओपन फाइल यू कैन यूज fclose फंक्शन। हम क्लोज करने के लिए fclose फंक्शन यूज करते हैं। दिस फंक्शन इंश्योर दैट द पेंडिंग डेटा इज रिटर्न टू द फाइल एंड इट रिलीजेज एनी रिसोर्स यूज्ड बाय द फाइल। ये क्या करता है, कोई भी जो भी पेंडिंग डेटा होता है वो फाइल में लिखा जाना चाहिए, ये इंश्योर करता है, और जितने भी रिसोर्स फाइल यूज़ करता है वो रिलीज हो जाए आफ्टर द यूज़ ऑफ फाइल। इसका सिंटैक्स इंट fclose, फाइल पॉइंटर हमने पास किया, fp हमारा फाइल पॉइंटर ऑब्जेक्ट है जो कि fopen के द्वारा रिटर्न होता है। मैंने पीछे अभी आपको दिखाया था कि एस्ट्रिक fopen जो भी रिटर्न करता है वो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा, आप स्टोर करा सकते हैं फाइल एस्ट्रिक fp में। ये रिटर्न 0 करता है ऑन सक्सेस और EOF, एंड ऑफ फाइल इफ द एरर ऑकर। अगर एरर आती है तो एंड ऑफ फाइल रिटर्न कर देता है EOF। थर्ड वन इज राइटिंग टू अ फाइल, टू राइट द डेटा टू अ फाइल सी प्रोवाइड सेवरल फंक्शन लाइक फर्स्ट वन इज राइटिंग अ सिंगल कैरेक्टर यूजिंग पुटसी। हम पुटसी फंक्शन को कॉल करके कैरेक्टर को राइट कर सकते हैं। इंट एफ पुटसी, अपना कैरेक्टर पास करेंगे और फाइल पॉइंटर पास करेंगे जो कि fopen से रिटर्न होगा। सी हमारा कैरेक्टर है जो लिखना है, फाइल पॉइंटर है fp। राइटिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग fputS, इंट fputS, हम अपना कैरेक्टर स्ट्रिंग पास करेंगे एस्ट्रिक एस, अपने फाइल पॉइंटर पास करेंगे उसका एड्रेस। ऐसा हमारा स्ट्रिंग है जो राइट करना है, fp हमारा फाइल पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, ये रिटर्न करेगा नॉन निगेटिव वैल्यू मींस पॉजिटिव वैल्यू ऑन सक्सेस और एंड ऑफ फाइल एंड एरर, अगर एरर आती है तो। राइटिंग फॉर्मेटेड टेक्स्ट यूजिंग fprintf, अगर हमें कोई फॉर्मेटेड टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो हम fprintf का यूज़ करेंगे, उसमें अपना फाइल पॉइंटर मतलब फाइल का एड्रेस भेजेंगे और अपना फॉर्मेटेड टेक्स्ट भेजेंगे, कॉमा करके। अगर हमें कोई और आर्ग्यूमेंट भेजना है तो वो आगे भेज सकते हैं। फॉर्मेट, द फॉर्मेट स्ट्रिंग दैट कैन बी इंक्लूडेड पेज होल्डर लाइक %d %s। फॉर्मेट मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि %d %s करके हम जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, वो इसमें भेज सकते हैं फाइल में, और अपना फाइल पॉइंटर पास करेंगे। एडिशनल आर्ग्यूमेंट जो डॉट डॉट है वहाँ पर हम अपना एडिशनल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, जो भी पास करना होगा वो सब फाइल में लिख उठेगा। अभी हम आगे देखेंगे कि इसको एग्जाम्पल से एक। Next one is reading from file. To read the data from file, you can use the following function. Read a single character using fgetc. Int fgetc, अपना फाइल पॉइंटर पास करेंगे, फाइल पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, पास किया। रिटर्न क्या करेगा, कैरेक्टर जो कि हमें रीड करना है, अगर एरर आया तो एंड ऑफ फाइल UF रिटर्न हो जाएगा। सेकेंड वन इज रीड अ स्ट्रिंग यूजिंग fgetS। हमारा सिंटेक्स क्या है, कैर एस्ट्रिक fgetS, एक हम बफर पास करेंगे और एक हम अपनी टीचर एन पास करेंगे और अपना फाइल पॉइंटर का एड्रेस, जहाँ जहाँ भाई एस्टिक है वो सब एक तरीके आप समझिए एड्रेस दे रहे हैं। बफर में क्या स्टोर होगा, जो हमारा स्ट्रिंग रिटर्न होके आएगा, एंड हमारा कितना कैरेक्टर रीड करना है मैक्सिमम, इंक्लूडिंग नल टर्मिनेटर को भी इंक्लूड करके, और फाइल पॉइंटर fp पास करेंगे। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा बफर ऑन सक्सेस और नल ऑन एरर। अगर हमें सक्सेस हुआ तो बफर स्ट्रिंग रिटर्न आएगा, अदरवाइज नल आएगा एरर पे। दिस इज़ एन एग्जाम्पल, एक हमारा मेन फंक्शन है, हमने फाइल पॉइंटर बनाया है फाइल टाइप का एस्ट्रिक fp, एक बफर बनाया 100 साइज़ का, हमने फाइल किया ओपन को, अगर नहीं होगा तो ये क्रिएट कर देगा, अदरवाइज ओपन करेगा। अगर हमारा फाइल पॉइंटर नल है तो ये एरर प्रिंट करा देगा और रिटर्न 1 करा देगा। सक्सेस पे 0 कराते थे, फेलियर पे 1। अगर फाइल है तो ये fprintf की हेल्प से उसमें ये चीज़ें डेटा दिस इज टेस्ट फाइल राइट कर देगा, अदरवाइज वो फॉर्मेटेड, अभी मैंने बताया fp फाइल पॉइंटर पास किया, हमने अपना फॉर्मेट पास किया %d और %.2f के साथ, और हमने अपना नंबर पास कर दिया, ये चीज़ फाइल में राइट हो जाएगा। फिर हमने fclose की हेल्प से fclose fp पास किया तो ये हमारा फाइल को क्लोज कर देगा। फिर से हमने रीओपन किया सेम फाइल को फॉर रीडिंग, तो फिर से हम चेक कर रहे हैं फाइल अगर नल हुआ तो हम एरर प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज हम fscanf की हेल्प से रीड करेंगे
पहला वर्ड रीड करेंगे। फाइल पॉइंटर पास किया %s और अपना बफर पास किया। अगर सक्सेस है तो बफर, अदरवाइज नल। प्रिंट की हेल्प से हमने उस फर्स्ट वर्ड को प्रिंट भी करा दिया, हम कंसोल पर देख लेंगे। फिर हमने अपनी फाइल को क्लोज कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया। लास्ट में हमारा आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट वर्ड इज दिस। यही हमने पहले लिखा भी था फाइल में, दिस इज़ अ टेस्ट फाइल। तो पहला वर्ड हमारा दिस था। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। इफ़ यू हैव एनी डाउट, any problem, please comment. I will make video on that. And also please share with your friends. I am working hard for making these videos. Thank you.